अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 और टॉपिक 5 राह निजात की दुआ का तरीका क्या है, इस हवाले से एक फर्स्ट वीडियो में बात हुई है। आज इसी टॉपिक की सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि राह निजात की दुआ का तरीका समझाने के बाद जब हम उन्हें बता रहे होते हैं कि तरीका क्या है, किस एहसास में ये करनी है, और फिर हम दुआ कर लेते हैं, एक दफ़ा फेस को समझा देते हैं और फिर जब भी उन्होंने दुआ करनी है तो खुद वो ये दुआ कर सकते हैं। तो हमने केस को ये फर्स्ट टाइम दुआ का तरीका समझाने के बाद उनसे पूछने होते हैं कुछ सवाल, ताकि उनको पता चल जाए कि अच्छा, इस दुआ के हवाले से हमने जो एहसास बेदार करके दुआ करनी थी वो बेदार हुए या नहीं, क्या कमी देखी हुई। तो हम अपने आर एच के आर या अपने जो भी केस हमारे साथ अटैच होते हैं उनको इस दुआ का तरीका अच्छी तरह समझाते हुए उनके दिल में एहसास बेदार करते हुए भी सवाल जो पूछ सकते हैं वो ये है कि राह निजात की दुआ के दौरान दिल में अल्लाह के बंदों और प्यारे आका दो जहां के उम्मतियों के लिए मोहब्बत और दर्द के कैसे एहसास थे। ठीक है, फिर इस तरह से इस साथ ये भी पूछ सकती हैं कि अपना जायजा लेकर वो बताएं कि दुआ में कौन सा खास एहसास अल्लाह के सामने तड़प कर पेश होने की वजह बन रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है कि जिसमें हमारे दिल में एहसास होगा, तड़प होगी, मोहब्बत और दर्द होगा अल्लाह के बंदों के लिए, और उनके लिए जब दुआ मांगेंगे तो इसी एहसास में मांगेंगे। तो उस हवाले से उनसे पूछा जा सकता है। फिर अगला सवाल ये कि क्या अल्लाह के बंदों से जो अल्लाह का प्यार है, अल्लाह से अपने प्यारों, अल्लाह के तमाम बंदों और प्यारे आका दो जहां इस्लाम के उम्मतियों के लिए हिदायत और राह निजात आसान होने की दुआ जैसे की कैसे की। ठीक है, कि आपने उनसे जैसे अल्लाह का प्यार है उस हवाले से किसी एहसास में की, या अपने किसी और एहसास में अल्लाह से जो दुआ मांगी थी हिदायत और राह निजात की, तो वो किस एहसास में मांगी और क्या सबके लिए मांगी या चंद बंदों के लिए मांगी, इस हवाले से उनसे पूछें, ताकि उनका एक जो दुआ का दायरा हम कहते हैं कि सिर्फ अपने प्यारों तक महदूद न रहे, बल्कि हम उसको तमाम उम्मत मुस्लिमा जैसे जो है उस हवाले तक फैला दें। तो क्या उन्होंने इस हवाले से दुआ की या नहीं, इस हवाले से पूछें। इसी तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए कब्र और हशर की मंजिलों की आसानी के लिए दुआ कितनी रिकत कल्ब के साथ की। अपने केस को जिस वक्त भी हम तैयार कर रहे होते हैं दुआ के लिए, उनको इस हवाले से गाइड कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिल में कैफियत का दर्द का मोहब्बत का एहसास होना जरूरी है। दर्द किसी का महसूस करेंगे, उनकी बेबसी मतलब बेचारगी महसूस करेंगे जो कभी दुनिया से जा चुके हैं, तो दिल पर खुद एक बेहद ही तारी होती है, एक नरमी भी आती है और एक झुक जाने की कैफियत के साथ हम दुआ में पेश कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से उनसे पूछें, ये भी पूछा जा सकता है कि दुआ में अल्लाह की रहमत, उसकी मेहरबानी, उसकी नजर करम का यकीन कितना मजबूत था, क्योंकि दुआ तो यकीन के साथ ही है। जैसा हम गुमान अल्लाह के साथ रखते हैं वैसे ही हमारी दुआ भी हो रही होती है और उतना ही हमारा यकीन का लेवल भी मजबूत होता है। इसी तरीके से हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमने राह निजात की जो दुआ करने से पहले अपने दिल की हालत महसूस की और बाद में महसूस की, वो फर्क क्या था। इस तरह से जब हम उनसे पूछते हैं तो उनको खुद ब खुद अंदाजा हो रहा होता है कि अच्छा, हमने पहले किस हालत में कभी ये दुआ की, या अब जब करने लगे तो पहले दुआ से पहले क्या दिल की हालत थी और अब बाद में क्या हालत है। तो ये वो सवाल है जो हम अपने आर एच एशियाल या अपने केसेस को पूछ सकते हैं जब हमने दुआ का तरीका बताएं कि राह निजात की दुआ ऐसे ऐसे करनी है। जब वो कर चुके हैं बाद में हम उनको दुआ में कमी बेशी का अंदाजा लगाने के लिए सवाल की गुजारिश करते हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट्स जिन पर मिशन वर्कर्स ने जब ये वर्कर्स वर्कशॉप करनी होती है, जिन सवालों का जवाब देना होता है, वो एक सवाल ये है कि अपने साथ वालों को एक वर्कर के तौर पर राह निजात की दुआ करने की नीयत का एहसास बेदार करने के लिए क्या पॉइंट्स देते हैं उन्हें कि वो ये दुआ करें। तो हमने 3 पॉइंट्स इस हवाले से सोच के बताने हैं, और इसका मकसद भी ये है कि हमें भी क्लियर हो कि क्या ऐसे सॉलिड, मजबूत और बेहतरीन पॉइंट्स हो सकते हैं जो किसी को इस चीज़ पर एहसास बेदार करने में हमें मदद दे सकते हैं कि अच्छा, वो इस तरफ आएँ और सबके लिए राह निजात की आसानी की दुआ करें। तो इस हवाले से सोचना है और इस हवाले से जवाब देना होता है जब हम मिशन वर्कर के तौर पर ये वर्कर वर्कशॉप कर रहे होते हैं। तो आज वर्कर्स वर्कशॉप पार्ट 4 का टॉपिक 5 यहाँ पर एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक 6